हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हाउचेन आखिरकार सिल्क थ्रोन के टेस्ट में पास हो गया और अब इस तरह से उसने एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सिल्क थ्रोन को हासिल कर लिया। जिसके बाद वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि शायद कई दिनों से हाउचेन के वापस आने का वेट कर रही, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वैंग भी वेंजाओ के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि अब तो 7 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला और पता नहीं कि कैप्टन ने सिल्क थ्रोन के टेस्ट में कितना प्रोग्रेस कर लिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वैंग वॉन उसे इसके बारे में चिंता करने के लिए मना करती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और कहने लगती है कि काश हम भी इसमें हेल्प कर पाते हैं। तब इस पर ली सिंह उससे कहती है कि तुम इसके बारे में इतना परेशान क्यों हो रही हो, क्योंकि आखिरकार यह तो इंसानों के ग्रेटेस्ट पावर का सिविलाइजेशन करता है और यह तो एक तरह से हाईएस्ट ग्लोरी भी है। जिसके बाद हम देखते हैं सीमा सियान इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती है और कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर रही। तभी शायर कहने लगती है कि तुम कोई चिंता ना करो और उनके ऊपर यकीन रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको अपने सामने कुछ दिखाई देता है और इसलिए ली सिंह हैरान होते हुए कहती है कि वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत ही पावरफुल लाइट प्लेयर एक्टिवेट हो गया था और इसमें से निकलने वाली पावर्स उनमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू ने सही समय पर आकर इसे रोक लिया था, जिसकी वजह से इसमें इनको कुछ भी नहीं होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर हान और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ गए थे, जहाँ मास्टर यहाँ कहने लगते हैं कि यह विजन इस बात को प्रूव करता है कि उन तीनों में से किसी ने सिल्क थ्रोन का असेसमेंट को पास कर लिया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर आ गया, जिसे देखते ही वेंग वॉन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि यह तो फेंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग का सिल्क थ्रोन एक्टिवेट होने लगता है, जिससे कि वो हासिल करने में कामयाब हुआ था और अब हम देखते हैं कि इसका एंट्री सर्च में बहुत ही शानदार होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी खुश होते हैं और वह इसे सिल्क थ्रोन की तरफ से जाते हुए देखने लगते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें ऐसी पावर है जिसका यूज करके बैटलफील्ड के सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है और उस पावर का नाम ग्लोबल स्पिरिट एम्प्लीफिकेशन है, जो कि असल में विस्टमैन स्पिरिट वाले सिल्क थ्रोन का पावर है। वहीं अब हम देखते हैं कि फेंग अपने सिल्क थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है और अब इसलिए जैसे ही उसमें से एम्प्लीफिकेशन वाली पावर निकलती है, तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि सीमा सियान इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहती है कि हम अचानक से आ कैसे गए हैं, क्योंकि मैं तो अब बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली सिंह भी इस बात से काफी हैरान हो गई और फिर कहती है कि क्या विस्डम एंड स्पिरिट वाले सिल्क थ्रोन का स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है। इसके बाद वो कहने लगती है कि यह तो लोगों को एक्साइटेड कर सकता है, जिसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन तभी वेंग वॉन कहने लगती है कि यह तो अभी सिल्क थ्रोन का असली पावर नहीं है और वह तो अभी केवल इसके ब्रेथ का लेवल है, जिसका मतलब है कि इसका असर अभी बहुत ही ज्यादा होगा और इसलिए यह तो सच में सिल्क थ्रोन होने के लिए काबिल है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेंग भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहने लगती है कि मैं तो अगले सिल्क थ्रोन को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा लाइट प्लेयर भी एक्टिवेट हो गया था, जिसे देखते ही सभी काफी खुश हो जाते हैं और फिर वह हैरान होते हुए कहते हैं कि यह कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह असल में हनी होता है, जिसे देखते ही मास्टर हैं इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह तो सच में हनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके बारे में याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो डर था कि तुम हेटर्ड में ही डूब जाओगे, लेकिन असल में तुमने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया, क्योंकि तुम हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते रहे और इसलिए तुमने इसे कंप्लीट करने के प्लान को पूरा कर दिया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि क्यू भी अपने पेरेंट के मौत से काफी गुस्सा था और इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वह इसका बदला जरूर लेगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि आज हनी भी इस बात से काफी खुश होता है और फिर कहने लगता है कि आखिरकार मैंने उस पावर को हासिल कर ही लिया, जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने सिल्क थ्रोन को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से 2 एंजल घूमने लगते हैं, जिनमें से एक के पास में लाइट पावर और जबकि दूसरे के पास में डार्क पावर होती है। अब इसलिए हमें पता चलता है कि इनके पास में लाइट और डार्कनेस की पावर है, जिसकी वजह से ये फ्यूल और सोरिक को कंडेंस करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हनी भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब इस तरह से वो भी अपने सिल्क थ्रोन की तरफ जाने लगता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि सिल्क थ्रोन बहुत ही शानदार तरीके से एक्टिवेट हो रहा था और यह सच
सच में काफी शानदार होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हनी अपने सील थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है, जिसे देख उसका साथी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर हैंग कहने लगते हैं कि आज तक पूरे हिस्ट्री में ऐसा कोई भी फाइट नहीं हुआ जो कि फियर एंड सोरो वाले सील थ्रोन के रिकॉग्निशन को हासिल कर पाया, क्योंकि असल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ था जो कि लाइट एंड डार्कनेस पावर को एक साथ में कंट्रोल कर सके। अब इस पर मास्टर सेंग्यू कहने लगते हैं कि वैसे तो हनी कलर लाइट एंड के साथ हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके बीच में उसका पास डार्क एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से उसका टैलेंट दिखता है और इसलिए उसने इस सील थ्रोन को हासिल कर लिया। तब इसके बारे में सुनते ही सभी कहने लगते हैं कि यह तो बहुत शानदार है, क्योंकि अब हमारे पास में और 2 पावरफुल डिवाइन सिनाइट हो गए हैं, जिसकी वजह से शायद आज तक ऐसा इंसानी इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि अब तो 6 डिवाइन थ्रोन में से 5 एक्टिवेट हो गए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हनी ऑफ क्रिएशन एंड इटर्निटी वाले सील थ्रोन के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यह होली डीमन कॉन्टिनेंट में पहली बार आया था। तब इसने इंसानियत को पूरी तरह से खत्म होने से रोका था, लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा एक्सीडेंट बन गया जिसे हासिल करने के लिए वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। तभी मास्टर सेंग्यू कहने लगते हैं कि लेकिन अगर इंसानों ने इसे हासिल कर लिया तो फिर यह इंसानों के किस्मत को दोबारा से लिख सकता है। लेकिन तभी बाकी सभी कहने लगते हैं कि लीडर तो इस टेस्ट को काफी समय से ले रहे हैं और आज तक इतना लंबा असेसमेंट किसी ने भी नहीं दिया। अब इसलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हाउ चेन सच में इस लेजेंडरी सील थ्रोन को हासिल कर पाएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर ट्रियान को हाउ चेन के ऊपर पूरा यकीन होता है, इसलिए वह कहने लगते हैं कि हाउ चेन ऐसा पहला हुआ है जो कि इस असेसमेंट के लिए क्वालिफाई हुआ है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेंग वॉन और बाकी सबको भी हाउ चेन के ऊपर पूरा यकीन होता है और वह कहने लगते हैं कि हाउ चेन ने बहुत सारे मिरेकल को किया है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि शायर को हाउ चेन के ऊपर पूरा यकीन होता है और इसलिए वो कहती है कि वो इसमें पास जरूर होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम हाउ चेन को देखते हैं, जहाँ सीनियर उसे कहने लगता है कि तुम किस्मत के गाइडेंस को फॉलो करते रहना और तुम इसका असली रीजन इसके बारे में पता जरूर लगाना कि आखिरकार 6000 ईयर पहले डेमन यहाँ पर क्यों आए। इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम किस्मत के द्वारा ही चूज किए गए और अब फिर इससे कहने लगता है कि ब्रिलियंस के बिना स्टार स्काई बिल्कुल एक बिना बाउंड्री वाले यूनिवर्स के जैसा है, इसलिए तुम अभी भी इस दुनिया में अपने मिशन का कंप्लीट हो जाने का वेट करो, क्योंकि उसके बाद तुम और भी प्लेनेट पर जाओगे और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए रेडी रहो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वहीं वे सीनियर इसके सामने से गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि क्रिएशन एंड इटर्निटी वाला सील थ्रोन एक्टिवेट होने लगता है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इटर्निटी एंड क्रिएशन वाला सील थ्रोन है जिसके बारे में बताया जाता है जब 6000 ईयर पहले होली डेमन कॉन्टिनेंट में डेमन आए थे, तब उस समय इंसानों के पास में असल में सबसे ताकतवर सील थ्रोन था, जो कि असल में और कुछ नहीं बल्कि इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन का पावर होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि क्रिएशन एंड इटर्निटी वाला सील थ्रोन आखिरकार हाउचन के पास फिर से आ गया। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचन भी इस बात से काफी खुश होता है और कहता है कि यह तो सच में बहुत शानदार है। इसलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यह तो सच में शानदार है। तब इस पर हाउचन कहने लगता है कि हमने मैजेस्टियन माउंटेन ओशन के ऊपर देखा था और उस समय हमें ऐसा फील हुआ था वह सच में बहुत ही हाई है, जिसके ऊपर चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी इस पर छोटा हाउचन कहने लगता है कि लेकिन हमारे फादर ने इसके बारे में बताया था कि माउंटेन चाहे कितनी भी हाई क्यों ना हो, लेकिन